इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री दिलीप पटेल जी, मंच के संचालनकर्ता प्रखंड अध्यक्ष श्री प्रद्युमन महतो जी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सुयोग्य उम्मीदवार भाई राजीव लोचन नारायण सिंह जी और अशोक जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव रंजन उर्फ ललन जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम सागर सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री परशुराम साहनी जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्री नंदू मांझी जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री रोशन भारद्वाज जी, पंकज कुमार सिंह जी, सौरभ कुमार जी, नवीन कुमार सिंह जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री विश्वेश्वर सहनी जी, श्रीमती शारदा देवी जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के यहां उपस्थित नेता जनाब इम्तियाज अंसारी जी, जनता दल यू के सभी नेतागण धर्मराज प्रसाद जी, अनिरुद्ध प्रसाद जी, शैलेंद्र जी, श्रवण कुमार जी, बलराम मंडल जी, मुकेश जी, परशुराम पारस जी, बैजल पासवान जी, निरंजन सिंह जी, अशोक पासवान जी, मनोज पटेल जी, नगीना महतो जी, प्रणब कुमार जी, मुरली सिंह जी, मुकेश सिंह जी, मुन्ना जी मुखिया जी, सुजीत गढ़ाई जी, अश्विनी कुमार जी, गौतम कुमार जी, राजीव कुमार जी, यहां उपस्थित अन्य सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए है। इन सब चीजों के बावजूद हम तो काम करते रहे और जो आपने सम्मान दिया, अगर यहां के लोग हमको एमपी नहीं बनाते तो आज जो लोग जाने मुझको सब जगह बिहार के बाहर भी और बिहार में बड़े पैमाने पर लोग नहीं जानते, जो आपने मौका कि हम उसको कभी भूल सकते हैं। और हमारे जो उम्मीदवार हैं आज अशोक जी, इनके प्रति मेरा आज का संबंध है, व्यक्तिगत संबंध। इनके पिताजी स्वर्गीय वेंकटेश बाबू ने क्या मदद की थी किसको नहीं मालूम। जब पहली बार हम 89 में यहां से चुनाव लड़ रहे थे और उस समय भाजपा भी एक कैंडिडेट दिए हुए था, बावजूद उसके किस तरह से खुलेआम उन लोगों ने समूचे पार्टी के साथ मिलकर के मदद किया। और श्रद्धेय अटल जी आए तब उनको उन्होंने कह दिया, उनको अटल जी बहुत मानते थे कि अरे भाई यहाँ यही लड़ने लायक है। तो श्रद्धेय अटल जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को हराने में जो सक्षम है उसी को जिताइए, ये कह करके गए थे। और कितना हम भूल सकते हैं इस बात को। आज जब भी हम आगे करके घूमते रहते थे तो जो हमारा पुराना संबंध है हम इसको भूल सकते थे। और उसके बाद बिहार की सेवा करने का मौका मिला, आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। और आज जो इतने दिनों से 15वां साल चल रहा, हम सेवा कर रहे हैं। और हम लोगों का तो यही है, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और हमने क्या कहा था प्रारंभ से
न्याय के साथ विकास करेंगे। और उसका मतलब है समाज के, राज्य के हर इलाके का विकास और समाज के सभी तबके का विकास। हमने काम किया। जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल, और समाज के हर तबके के लिए हमने मेहनत किया, काम किया, और समाज के पूरे राज्य के हर एक इलाके के विकास के लिए काम, जहां जिस काम की जरूरत थी वो काम किया। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कुछ लोग तो मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, ये तो बड़ा उसको तंग करेगा लोग। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल की योजना शुरू की गई है। और आपने देखा क्या दृश्य उपस्थित हुआ, और उसका लड़कों ने मांग किया तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दी, शुरू करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कितना ज्यादा लड़कियों का उत्थान, कितनी कम लड़की पढ़ पाती थी। हमने सर्वे किया था, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और जब हमने काम शुरू किया तो अब मालूम है लड़का लड़की बराबर। और अब तो इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा में लड़का से ज्यादा मैट्रिक की परीक्षा में लड़की गई। अब आप बताइए एक एक काम किसी को पता नहीं चलता। और इतना ही नहीं, महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हमने शुरू किया, काम किया, स्वयं सहायता समूह। और पहले कितना था, महिलाओं के लिए कौन सा काम कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। जीविका समूह का हमने गठन करवाया, जीविका योजना की शुरुआत कराई, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह कम से कम बनेगा। अब वो बन गया। 1,20,00,000 महिलाएं जीविका समूह से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। अब कितनी जागृति आई है जरा देख लीजिए। अब मर्द और स्त्री सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। लोगों को पता नहीं है ठीक ढंग से हमारा काम, लोग देखते हैं, बहुत लोगों को परेशानी होती है। समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी बहुत लोग बेचैन रहते हैं और करके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसके चलते आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से कितना विकास हुआ प्रति व्यक्ति के दर पर और बिहार के दर पर। पति पत्नी को राज करने का मौका मिला 15 साल। क्या था पूरे राज्य का कि आर्थिक स्थिति क्या थी, सकल घरेलू उत्पाद 5-6 में 76,466 करोड़ था। और हम लोगों ने जो विकास का काम किया अब 19-20 में आकर के ये 4,14,987 करोड़ रुपया हो गया स्थिर मूल्य पर। उस समय से लेकर के इस समय कितनी आमदनी राज्य की बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आमदनी क्या थी, एक साल में 8,481 करोड़ रुपया
2005-6 में, अब बढ़कर के प्रति व्यक्ति आय 34,413 करोड़ रुपया हुआ। 10.5% से ज्यादा हर साल वृद्धि हो रही है। तो विकास का काम, कानून का राज स्थापित किया। कितना अपराध होता था, सामूहिक नरसंहार होता था, ये सब रुका और ये स्थिति आई है। आज बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, और जान लीजिए पूरे देश में ये जो अपराध के आंकड़े हैं उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने 2018 में जो प्रकाशित किया है, इसके आंकड़े, उस आंकड़ों के हिसाब से बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 12 करोड़ से अधिक आबादी का राज्य, हमारा स्थान बिहार में इतना, ये देश में इतना नीचे, बिहार का 23वां नंबर हो गया। अब चाहे कानून का राज कायम, चाहे विकास का काम हो, एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। स्कूल हो, अस्पताल हो, सबके लिए काम, एक एक चीज के लिए काम किया। ये मेरे क्षेत्र की ही घटना है, इसी टाल के इलाके की घटना है। एक जगह हम एमपी के रूप में घूम रहे थे, एक लड़के ने मेरे सामने आकर के कहा, उसका उम्र 8 साल 9 साल का हुआ होगा, कहा कि हम पढ़वे ना। ये बच्चा बोला, हम भूल नहीं सकते। हमने देखा, हमने कहा क्या जी, मास्टर साहब नहीं है, स्कूल नहीं है, हम उसको भूलते नहीं है, और काम करने का मौका मिला तो कितना स्कूल बनवाया, कितने शिक्षकों की बहाली कराई। और जो तबका का हमने आकलन कराया कि जो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहता है, उन तबकों के उत्थान के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे महादलित समुदाय के हो, दलित समुदाय के हो, उनके लिए हम लोगों ने जो कौन सा काम, किस इलाके का काम नहीं हुआ, और यहीं से हमको वो सबक मिला अपने संसदीय क्षेत्र का। हम इस इलाके को कभी भूल सकते हैं? यहां से जो मुझको अनुभव, या सब लोगों के सामने, और कौन सा काम, हर गांव को सड़क से जोड़ना। कहां चलते थे भाई हम लोग? हमको तो हमारे क्षेत्र का जितना बड़ा इलाका था उसमें तो याद, आप लोगों को, जो बुजुर्ग लोग उनको याद, नई पीढ़ी के लोगों को हम याद कराना चाहते हैं कि भाई हम घूमते थे, एक दिन में कम से कम 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। एक हिस्से तक ही गाड़ी, जीप वगैरह आता था, उसके आगे हमको पैदल ही चलना पड़ता था। अब आज स्थिति कितनी बदली। तो एक एक चीज का अनुभव यहाँ का, तजुर्बा यहाँ का, और उसके आधार पर काम, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, हर शहर के लिए काम सब किया गया। अब सड़कों के अनुरक्षण की योजना हमने बना दी है। और एक बात जान लीजिए, अब आगे के लिए भी, अब इस बीच में जितना काम हुआ, 7 निश्चय भी हमने इस बार 5 साल में लागू किया। लोगों की पढ़ाई के लिए, बच्चे बच्चियों की पढ़ाई के लिए, उनको आगे रोजगार का अवसर मिले। जो ज्यादा पढ़ नहीं पाया उसको कंप्यूटर पर काम करना सीखे। हर तरह का चीज, चाहे कुशल युवा कार्यक्रम हो, स्वयं सहायता भत्ता योजना उनको मदद करने के लिए हो, आगे पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, ये सब काम तो करते ही रहे। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, एक एक चीज का ANM संस्थान, सबका निर्माण हम लोगों ने करवाया। सारा चीज को स्वीकृति किया और काम शुरू हुआ है। बहुत जगह का बिल्डिंग बनकर के तैयार है। शेष के बिल्डिंग की सारी सहमति, उसके लिए बजट से प्रावधान करके वो सब चीज का काम हो रहा है। एक एक तरह से काम। बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, कोई इच्छा से बाहर जाए, लेकिन मजबूरी में किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, ये सब एक एक काम। लड़कियों को, फिर महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण दे दिया, और उसके बाद तय किया हर घर बिजली का कनेक्शन। आप जरा जोड़ लीजिए, क्या सोच लीजिए, क्या बुरा हाल था। और हमने तय किया बिजली की स्थिति सुधार करते रहे, और अंत में हमने कहा हर घर बिजली पहुंचाएंगे 2018 के दिसंबर तक।
2 महीना 5 दिन पहले 25 अक्टूबर 2018 को बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। हर घर नल का जल कोई कल्पना करता था? अब आप समझ लीजिए 83% से ज्यादा हर घर नल पहुंच गया, बाकी सबको भी पहुंच जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी लगभग पूरा होने के करीब पहुंच रहा। जो काम हम लोगों ने तय किया, हर घर शौचालय का काम, और हम तो शुरू से बोलते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिला तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से गांव के लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। एक एक काम कर रहे हैं, एक एक चीज किया, इतना काम किया, सबके अनुरक्षण का काम, हर क्षेत्र में काम, ये सारा काम हो रहा। और आपको जो वर्चुअल रैली के माध्यम से हम तो बहुत सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं, और 7 सितंबर को हमने एक वर्चुअल रैली की थी पूरे बिहार के लोगों के बीच में। हम तो बोलते रहे, हमारे साथ ललन जी भी थे, अशोक चौधरी जी भी थे। और जब हम बोल करके बैठे तो ये लोग कहे कि भाई आप तो 2 घंटा 56 मिनट बोले। हम कहे हम 3 घंटा बोले, हमको पता नहीं चला। अगर आप सोच लीजिए कि एक एक बात कहना शुरू करेंगे तो कितना समय लगेगा, कितना काम किया। तो आप सब लोगों को हर प्रकार से पूरे बिहार के वासियों को हम कह चुके, इसलिए उन चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम आपको यही आश्वस्त करते हैं, जो काम किया है उसको मेंटेन करेंगे, उसका अनुरक्षण तो होगा ही, लेकिन इसके बाद में हमने सोच लिया कि भाई इसके आगे भी कुछ काम होना चाहिए। अभी आप जान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब नई टेक्नोलॉजी से सबको अगर प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो लोगों को बाहर भागना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो नई टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नहीं उसकी व्यवस्था, बल्कि हर जिले में व्यवस्था। हमारे यहाँ जिन बच्चों को हम कंप्यूटर पर काम करना सिखाए, उसके आगे बढ़ा करके नई टेक्नोलॉजी का उनको प्रशिक्षण देना, और हर प्रमंडल में एक ऐसा स्टाम्प टूल रूम का इस्तेमाल करेंगे कि हर प्रकार के जितने यंत्र होते हैं सब वहां रहेंगे। पढ़े लिखे इंजीनियर से लेकर के सब लोग वहां ट्रेनिंग लेंगे, और दूसरे 10वें से 12वें कक्षा तक पढ़े हुए जो हमारे यूथ हैं, स्त्री लड़का लड़की साहब, वो लोग भी जा करके अच्छी ट्रेनिंग ले सकता है, उनको काम मिलेगा, वो दूसरे को काम दे सकता है। तो ये जो नया हम लोगों ने सोच लिया, यह भी करेंगे। महिलाओं के लिए और काम, और बाकी जो हम SC ST और आप जान रहे हैं पिछड़ा, इस सबको तो दे ही रहे हैं। अब बाकी सब भी करेंगे। और इसके बाद महिलाओं के लिए और काम। अभी जो इंटर पास 12वीं कक्षा पास करने पर हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, और ग्रेजुएट हो जाने पर हम लोग दे रहे हैं 25,000। अब उसको बढ़ा करके 12वीं क्लास इंटर पास करने के बाद लड़कियों को देंगे 25,000, और ग्रेजुएट हो जाएगी उसको देंगे 50,000। एक एक काम। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, जिसके लिए हम लोग दिए हुए 10 लाख तक की सहायता, उन जातियों की महिलाओं को तो मिल ही सकता, लेकिन बाकी तमाम महिलाओं को उसी प्रकार का मदद हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो एक एक चीज का काम करेंगे हम लोग, इस बात को बता देना चाहते हैं। और हर घर तक ये सब काम हम किए ही है। अब इसके बाद और करेंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। अब तक तो इतना काम किया, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। हर गांव में साफ सफाई का जगह पर जाने के लिए और सड़क चाहिए, उस तरह का सड़क बनाएंगे। यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इन सब से जोड़ने के लिए भी सड़क बनाएंगे। और जो भी शहर और बाजार का क्षेत्र है उसमें बाईपास बनाएंगे, और जहां जरूरत पड़ेगा फ्लाईओवर, ऊपर से रास्ता बना देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और एक बात और जान लीजिए, अब आप जान लीजिए, एक अध्ययन हमने आकलन किया है, हम सब काम तो कर रहे हैं,
अब उपाय कराएंगे। हर एक गांव में जो जानवर है, पशु है, उसके इलाज का प्रबंध करवाएंगे। 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सा का अस्पताल बनवाएंगे और हम लोग एक एक नई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके टेलीमेडिसिन के माध्यम से पूरे तौर पर सब लोगों को जोड़ देंगे और कहीं किसी का जानवर अस्वस्थ होगा तो उसके बारे में वो पूरी जानकारी दे सकता है। वहां से चिकित्सक देखेंगे, दौड़ करके आएंगे, उसका इलाज करेंगे और सरकार मुफ्त में प्रबंध करेगी। और व्यक्तियों के इलाज के लिए भी स्वास्थ्य केंद्र को भी और हम लोग विकसित करेंगे और उसको भी सारे अस्पतालों के साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे। तो देख लीजिए, काम इतना किया है और जो भी हमारे समझ में आया कि ये काम और करना चाहिए तो वो और काम हम करेंगे। तो मेरा उद्देश्य तो है काम करना। और आपको बता देते हैं, आपको मालूम, हम तो यही कहते हैं ना कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म, तो हम तो सेवा करेंगे ही। और जान लीजिए, कुछ लोग हैं उनका परिवार पति पत्नी बेटा बेटी तक है और मेरा परिवार पूरा बिहार है, पूरे बिहार के सब लोग एक परिवार के अंदर। तो मेरे लिए तो पूरा बिहार ही एक परिवार है, हम उनकी सेवा करते हैं और सेवा करना हमारा धर्म है। तो ये सब काम तो हम आपकी खिदमत करेंगे, आगे मौका दीजिएगा और सेवा करेंगे। तो इसलिए हम तो आए हैं आपके बीच में यही अनुरोध करने कि भाई हम लोगों को उम्मीदवार, आप देख लीजिए, हम व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध करेंगे। एनडीए और पार्टी के रूप में अनुरोध करना तो एक पक्ष है, लेकिन आपने मुझको सेवा करने का मौका दिया तो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है इस इलाके से। तो हम व्यक्तिगत तौर पर आप सब लोगों को यही अनुरोध करेंगे कि भाई हम लोगों को उम्मीदवार अशोक बाबू को जिताइएगा, भारी मतों से जिताइएगा और तीर छाप के बगल में बटन दबा करके 28 तारीख को ही इतना वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए कि रिकॉर्ड मतों से जीते। और कुछ लोगों को भ्रम है, उसके बारे में तो ललन जी अपना बोल दिए। हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, कौन क्या करता रहता है। और जरा देख लीजिए, हम तो लोगों की सेवा करते हैं और कुछ इस राज्य में क्या है जो अपनी और अपने परिवार की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। हम बिहार की संपत्ति बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, यही फर्क है। याद कर लीजिए और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपने हमको काम करने का मौका दिया, आपने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई, हम आपकी प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर समर्पित है आपके प्रति, हम यही आपको कहेंगे। इसलिए आप सबसे यह अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को भारी बहुमत से अशोक बाबू को, राजीव लोचन नारायण सिंह उन अशोक बाबू को वोट दीजिएगा, भारी मतों से जिताइएगा। क्या विचार है, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। हम इनको माला पहनावे जी, हाथ उठा के बताइए। आपकी अनुमति से हमने इनका माल्यार्पण कर दिया। अब ये आपका फर्ज है कि इनको रिकॉर्ड मत से विजयी बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, और आपने जो आश्वस्त किया, हमारे अनेक साथियों ने खूब अच्छे ढंग से एक एक बात कही है, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मिल करके पूरे तौर पर काम करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।